हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। लास्ट वीक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सो आई थॉट क्यों ना इन डाउट्स पर एक वीडियो बना दी जाए। जिन स्टूडेंट्स के डाउट है उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और बाकी के स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप देख चुके हैं तो जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n of identical cells having resistance R each, which are connected in series. The terminals of battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graphs shows the correct relationship between I and n? देखो हमारे पास जो सेल है वो सब आइडेंटिकल है, तो हम उनको कुछ इस तरह ले सकते हैं। ओके, अब हमने साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया है बट लिख सकते हैं। ओके, ये कितने हैं नंबर वाइज? स्मॉल एन। ऐसा मान सकते हो कि यहां पर कोई सप्लाई है, ठीक है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें इक्विवेलेंट एप्सिलॉन निकालना पड़े तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ये कितने हैं नंबर वाइज? n है, सबकी वैल्यू सेम है, तो ये कितना आ जाएगा? ये। सिमिलरली हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, उसमें भी क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा? ओके, अब हमें यहां पर चाहिए करंट फ्रॉम रिलेशन I इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कैपिटल R कितना है? 0। कोई रजिस्टर तो इन्होंने नहीं दिया। ओके, साथ में जो एप्सिलॉन है वो कौन सा यूज करेंगे? इक्विवेलेंट वाला, और जो R है वो भी कौन सा यूज करेंगे? इक्विवेलेंट वाला। क्या इसका कोई यूज नहीं होगा क्या? देखो यहाँ पर सेल है, और जब हम सेल की बात करते हैं तो उसे सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ये उसी सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? I इक्वल्स टू दिस, इसकी वैल्यू कितनी है? ये और ये NR। I कितना आएगा? एप्सिलॉन बाय R। हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? I और N के बीच में, लेकिन I के एक्सप्रेशन में तो N आया ही नहीं, मतलब I N पर डिपेंड करेगा ही नहीं। ओके, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे N बढ़ रहा है वैसे वैसे I की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम के बाद ये स्टेबल होती हुई, फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। तो N पर तो ये डिपेंड करता ही नहीं है ना। यहाँ पर देखें तो ये भी कब, अगर हमें कुछ इस तरह का मिलता देन हम इसको ड्रॉ कर सकते थे, है ना। इसमें भी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे I इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर मान लेते हैं जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है? I नोट। जैसे जैसे n बढ़ रहा है I नोट में कितना चेंज, सॉरी करंट में कितना चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, करंट कितनी है? I नोट। तो दिस इज द आंसर। ये ग्राफ हमें बताता है कि I n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर चैनल के होम पेज पर आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।